हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के ऊपर और ये नया चैप्टर का एक फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आज बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो डेटा टाइप है वो ये होता है सिंपली कि आप कौन सा टाइप का डेटा, ठीक है, आप किस टाइप के डेटा को एंटर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यूज़र डेटा को एंटर कर रहा है। ठीक, इट इज़ सिंपली हम उसको बोलेंगे कि जैसे यूज़र ने अगर 10 एंटर किया तो वो इंटीजर हो जाएगा। यूज़र अगर आपका 8.4 एंटर करता है तो हम उसको फ्लोटिंग बोल देंगे। यूज़र अगर किसी का नेम एंटर करेगा तो हम उसको स्ट्रिंग बोल देंगे। ठीक है, ओके। तो ये कुछ है, जैसे कि टोटल। अब ये बताओ कि इसमें कितने टाइप के हम पढ़ने वाले हैं। देखो, हमारे सिलेबस में जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे यहाँ पर ये 5 टाइप्स के। ठीक है, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 5 टाइप्स के डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक, अच्छा भैया, तो इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ 2 की है, नंबर्स और स्ट्रिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में। और लिस्ट, टपल और डिक्शनरी का जो वीडियो है वो अगला वीडियो, ठीक है, उसमें हम अगले में बात करेंगे। अब देखो, मैंने क्या किया है, थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया अपने वीडियोज़ का। मैं ज़्यादा इसमें नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं ही लिखूँगा यहाँ पे। तो आपको अगर ये डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप इसको मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो नंबर्स में आपके 3 टाइप के होते हैं। नंबर्स में आपके ये 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है आपका इंटीजर। ठीक है, ठीक। अब इंटीजर के भी 2 टाइप हैं। इंटीजर में आपका पहला होता है इंटीजर बट साइंड। ये साइंड का क्या मतलब है वो देखो बताऊंगा अभी। और दूसरे होते हैं आपके बूलियन। ठीक है, और दूसरा भैया क्या टाइप है, दूसरा टाइप है भाई फ्रैक्शनल फॉर्म, सॉरी फ्रैक्शनल नहीं, फ्लोटिंग। ठीक है, ठीक। अब फ्लोटिंग में भी हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तीसरा जो आपका टाइप आता है, तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे इंटीजर साइन के बारे में, बूलियन के बारे में। ठीक है, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे सारा कुछ। सबसे पहले बात करते हैं हम अपना इंटीजर साइंड के बारे में और बूलियन के बारे में। ठीक है, इंटीजर साइंड। पहले भैया ये बताओ ये इंटीजर क्या होता है। ठीक, देखो मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 होता है। ठीक, ये हम सभी को मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है, बेसिक मैथ है ये, कि इंटीजर क्या होता है ये हम सबको पता है कि 1 2 3 कोई भी नंबर है वो इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर में क्या है, इंटीजर में आपका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, यानी कोई डेसिमल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया, ये कुछ समझ में आया कि इंटीजर जैसा कुछ, तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अब हमें ये बता दो कि ये जो आपने साइंड लिखा है इसका क्या मतलब है। तो सुनो, जो तुम्हारे इंटीजर होते हैं ये 2 टाइप के हैं। ठीक है, एक होता है अनसाइंड, ठीक, और दूसरा होता है साइंड। ठीक, अब इन दोनों में देखो डिफरेंस ये है तुम्हारा कि अनसाइंड में सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यूज़ ही एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेटर सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है एक्स नेम का। ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है, एक क्या है वेरिएबल, उसका नेम क्या है एक्स। अब अगर हम इस एक्स के अंदर वैल्यू एंटर कराएंगे कितनी, अगर हम इसमें -10 एंटर कराएंगे, ठीक है, और ये अनसाइंड है, ये आपका अनसाइंड एक्स है, अनसाइंड एक्स, तो ये आपका 10 वैल्यू लेगा ही नहीं, ये एरर शो कर देगा। समझ रहे हैं। लेकिन आपके पाइथन में जो आपके सिलेबस में ये अनसाइंड तो नहीं है, सिर्फ साइंड है। तो हम आपको डिफरेंस बताना था साइंड और अनसाइंड के बीच में, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। लेकिन आपके पास सिर्फ साइंड है। तो साइंड में क्या होता है, साइंड के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यू आ जाती हैं। ठीक है, चाहे आप इसको -10 दें या फिर आप इसको +10 दें। ओके, अगर तुम इसको
-2 दोगे तब भी लेगा ये, +2 दोगे तब भी लेगा, -8 दोगे तब भी लेगा, और +8 दोगे तब भी लेगा ये। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया, ये साइन इनसाइन समझ में आया। अब ये बात सुन लो कि ये तुम्हें जो ये डेटा टाइप हैं उनको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, यानी कि पहली चीज़, डेटा टाइप का हम यूज़ करेंगे कब, वेरिएबल के से पहले। ठीक है, अब कैसे यूज़ करेंगे, लेटर सपोज हम कुछ इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, हम कुछ इनपुट करा रहे हैं यहाँ। ठीक है, अब हमें इनपुट कराना मैंने तुम्हें बताया पिछले वीडियोस में कैसे इनपुट कराते हैं, नहीं है पता तो पहले मैं बता देता हूँ। देखो, तो मैं इनपुट कराने के लिए सिंपली करना क्या होता है, सबसे पहले लिखना होता है डेटा टाइप का नेम। ठीक है, डेटा टाइप, उसके बाद लेने होते हैं ब्रैकेट। ठीक, ये इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, डेटा टाइप, उसके बाद ब्रैकेट, फिर लिखना होता है इनपुट। ठीक है, फिर इनपुट के बाद ब्रैकेट, फिर यहाँ डबल क्योट्स। ठीक, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, ये डबल क्योट्स है तुम्हारे यहाँ पे, इस डबल क्योट्स के अंदर तुम्हें मैसेज टाइप करना है जो भी तुम्हें डिस्प्ले कराना है, मैसेज टू बी डिस्प्लेड। ठीक है, अब तुम जो भी मैसेज को डिस्प्ले कराना चाहते हो वो तुम्हें यहाँ लिखना है। लेट अस सपोज हम कोई भी अगर एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम प्रोग्राम बनाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का। ठीक है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, वहाँ में मैसेज क्या डिस्प्ले कराएंगे यूज़र को, हमें कौन कौन सी वैल्यू एंटर करानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसका फार्मूला क्या है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, L/B। ठीक है, ठीक। अब तुम्हें क्या क्या एंटर, लेंथ एंटर करानी है, ब्रेथ एंटर करानी है। तो तुम पहला मैसेज क्या दोगे उसको, या तो उससे लेंथ मांगोगे या ब्रेथ मांगोगे। तो मैसेज क्या दोगे, एंटर दी लेंथ, और ये मैसेज दे सकते हो कि एंटर द ब्रेथ। ठीक है, तो वो तुम्हारा मैसेज यहाँ पे हो गया। अब ये डेटा टाइप यहाँ पे तुम क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे तुम क्या यूज़ करने वाले हो, यहाँ पे लेट अस सपोज तुम्हें इंट में उसको चाहते हो। ठीक है, कि जो ही वैल्यू एंटर करें, लेकिन हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इंट लगा देंगे इस तरीके से, इंट और इनपुट। ठीक है, हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे अपना, और ये बंद कर देंगे। अब इससे क्या होगा, अगर यूज़र आपका 8.4 एंटर करेगा। ठीक है, ये जो आपका 8.4 है ये वैल्यू यूज़र ने एंटर की है, ये जो 8.4 है इसको यूज़र ने एंटर किया है, लेकिन ये आईडी जो है आपका वो सिर्फ क्या लेगा, ये सिर्फ 8 ही वैल्यू लेगा आपकी। समझ रहे हो, ये सिर्फ 8 ही वैल्यू लेगा। तो ये आपका कंसेप्ट है इंटीजर्स का। अब इसके बाद मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ बूलियन के बारे में। ठीक है, तो बूलियन का कंसेप्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब हम बात करते हैं बूलियन के बारे में। बूलियन, अब बूलियन में देखो क्या होता है, बूलियन में आपके सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं, विच इज़ 0 एंड 1। शायद अब आपको अच्छे से दिखाई देगा अब। ठीक है, वेट, देखो बीच बीच में मैं कई बार ऐसी आपको स्लाइड्स लेके कुछ एक्स्ट्रा लिखता रहूँगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ओके, 0 एंड 1। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता कि 0 इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। ये वैसे ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करेंगे आप, बट आपके बुक में है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इसको करना क्या है, सिंपली लिखना है, वेट, आपको सिंपली स्टेटमेंट टाइप करना है बूल और 0। ठीक है, जब तुम ये इनपुट दोगे उसको, ठीक है, कि बूल 0, तो वहाँ से तुम्हारा जो आउटपुट आने वाला है, सॉरी ये बार बार टच हो जा रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है। अगर आप इसको इनपुट दोगे कि बूल 0, ओके, तो जो आपका आउटपुट आ रहा है यहाँ से, वो आपको उधर से आने वाला है फॉल्स। ठीक, अगर आप इसको इनपुट देते हो कि आपने इनपुट दिया बूल 1, ठीक है, तो आपका जो आउटपुट आने वाला है फिर वो आएगा ट्रू। ठीक, ये इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ होती है। 0 स्टैंड करता है आपका फॉल्स के लिए, 1 स्टैंड करता है आपका ट्रू के लिए। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं आपके स्कूल में इसको। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे इसके बारे में
फ्लोटिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, देखो पहले बात करते हैं हम फ्रैक्शनल के बारे में। पहला जो आपका नंबर आता है वो आता है फ्रैक्शनल, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक, ये इसकी पहली फॉर्म है। फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब इस इतना सा है कि आपका जो भी नंबर है, लेट अस सपोज कि तुम्हारा ये नंबर है, एक ही तुम्हारा नंबर है, ठीक है, वेट, जैसे कि ये नंबर है ये 10.424, ठीक है। अगर इसके अंदर डेसिमल है, क्या है, डेसिमल है, तो ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म हुई, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म हुई। और फ्रैक्शनल फॉर्म के साथ में ही ये आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर भी हुआ, ठीक है भैया। अब ये बताओ कि अगर सिर्फ इतना हुआ 10, तो अगर ये 10 भी अगर आप एंटर करेंगे तब भी आपका फ्रैक्शनल, मतलब कि ये आपका फ्लोटिंग नंबर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आपका जो ये आईडी है ये आपका लेगा 10.0, ठीक है, ये खुद से 0.0 इंसर्ट कर देगा। अब सबसे पहले तो मैं ये चीज़ समझनी है कि ये फ्लोटिंग नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट को हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म का यूज़ क्या है। तो देखो यूज़ इसका इतना सा है कि सिंपली लेट अस सपोज हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम क्या निकालने वाले हैं, हम एरिया ऑफ सर्कल निकालने वाले हैं, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में क्या होता है इसका फार्मूला, पाई आर स्क्वायर होता है भैया। तो जो रेडियस है, अब रेडियस ज़रूरी नहीं है कि आपका 2 हो सकता है ये 8.4 हो, 8.4 सेंटीमीटर भी हो सकती है ये, हाँ भैया हो सकती है। तो इसी वजह से हम जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे हमें लगता है कि इसकी पॉसिबल वैल्यू जो है यूज़र एंटर कर सकता है, डेसिमल में भी हो सकती है, वहाँ पे हम फ्लोट को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। हाँ भैया को समझ में आया। भैया हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखो हमें सिंपली क्या इनपुट देना है, हमें सिंपली इनपुट के लिए बस लिखना है जो हमारा पहले डेटा टाइप है, यहाँ हम लिखेंगे फ्लोट एंड देन इनपुट के बाद जो भी मैसेज देना है वो यहाँ डबल क्वोट्स में लिखेंगे, और ये बस इतना सा है आपका। और यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल का नेम है, ठीक है, लेट अस सपोज यहाँ पे x है, ठीक। तो ये आपका सीधा सा एक फार्मूला है, या सिंटैक्स बोल सकते हैं हम इसको, कि हम कैसे यूज़ करने वाले हैं इसको, ठीक। तो देखो ये तो हो गई इसके एक फॉर्म की बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे फॉर्म की, ठीक है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म की हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूसरे फॉर्म की। तो जो दूसरा टाइप है आपका वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, देखो सिंपल समझो, अगर आपका कोई भी नंबर तुमने यहाँ लिखा हुआ है विच इज़ लाइक कि 24 पॉइंट, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, विच इज़ लाइक, देखो ध्यान से सुनना भाई, नंबर जो है वो 8468.2604, ये तुम्हारा नंबर है, ये लेट अस सपोज n है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब अगर तुम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो तुम्हें करना है क्या है, सिंपल सा फंडा, ठीक है। अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे होगा, सुनो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये करना है कि ये जो डेसिमल देख रहे हो ना ये, ठीक है, अभी कहाँ है, अभी इसको मान लो 0 पे, अभी ये 0 पे, ठीक, हाँ 0 पे है। अब तुम इसको लेफ़्ट में, मतलब कि इस साइड मीन्स लेफ़्ट साइड कितना लेके जाओगे, अगर तुम इसको यहाँ से अगर इसको यहाँ पर ले आए, यहाँ पर, ठीक है, तो अब ये नंबर कैसे लिखा जाएगा, देखो तो ये नंबर हो जाएगा 84.68264 और E ऑफ 02, ठीक है। तो ये आपका नंबर ये हो जाएगा E ऑफ 02, यानी कि E के बाद तुम्हें वो पावर लिखनी है, E के बाद वो नंबर लिखना है जितने बार तुम इस 0 को, इस डेसिमल को लेफ़्ट में लेके जाओगे,
ठीक। अगर हम इसको यहाँ बिल्कुल आगे ले आएंगे, लेट अस सपोज हमने इसको, अब ये 0 पे है, हम इसको यहाँ ले आए तो क्या होगा, तब ये हो जाएगा तुम्हारा 0.84682604 और ई ऑफ, ठीक है, ई के बाद हम, एक सेकेंड, यहाँ पे हम ई लिखेंगे, ई के बाद हम कितना लेके आए हैं इसको, 1 2 3 4 डिजिट हमने इसको लेफ़्ट किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे ई ऑफ 04, ठीक है। बस, तो ये था आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आपको बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर एक सिंपल एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसका फॉर्मेट होता है आपका, इसको देखो ध्यान से सुनना आप, हाँ, इसका फॉर्मेट होता है a+bi, ठीक। अब देखो क्या है कि जो आपका ये a है, ये जो a है ये आपका कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, ठीक। और जो आपका ये bi है इसको हम बोलेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक। अब इसमें देखो क्या करना क्या है तुम्हें, और यहाँ पे ये a बता दिया मैंने, bi बता दिया, लेकिन जो i है यहाँ पे i की वैल्यू होती है √(-1), ठीक है, ठीक। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आगे तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पाइथन के अंदर लिखना है, ठीक, तो वो तुम ऐसे लिखोगे। हम ये सपोज़ करें कि मेरा जो वेरिएबल है वो है x, जिसके अंदर हम वैल्यू लेने वाले हैं, तो x = ठीक a+b और j, सिंपली i की जगह यहाँ j यूज़ करना है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि पाइथन के अंदर जो j है वो रिप्रेजेंट करेगा √(-1), ठीक है, √(-1) को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। देखो वीडियो हो सकता है आपके को लंबी लगे, बट मैं आपको एक चीज़ डेप्थ में जाके बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, ठीक है। ओके, चलो हम आगे बात करते हैं। अब x = a+bj, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें इसका रियल नंबर, यानी कि जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है वो डिस्प्ले कराना चाहते हो तुम, ठीक है, ठीक। लेट अस सपोज कि हमने एक नंबर एंटर किया अपना, वो है हमारा a = 0.4 + 8 ऑफ j, ये हमारा नंबर है, ठीक है, ठीक भैया। अब भैया इसमें देखो, इसमें क्या है, ये 0.4 है तुम्हारा, 0.4 है, ये है आपका रियल, ठीक, और जो 8j है वो आपका इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अगर तुम्हें इसका जो रियल पार्ट है, अगर तुम्हें उसका वो चाहिए आउटपुट, तुम्हें अगर ये नहीं पता कि मतलब ये चाहते हो कि किसी ने एक ए वेरिएबल के अंदर कुछ एंटर किया हुआ है, ठीक है, और ये पता है कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, और अगर तुम्हें इसका आउटपुट चाहिए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली वेरिएबल का जो नाम है, वेरिएबल नेम एंड फुल स्टॉप का यूज़ करना है। उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, रियल, ठीक है। तुम्हें ये अपने आईडी में इस तरीके से इतना टाइप कर देना है। मैं अपने केस में क्या टाइप करूँगा यहाँ पे, भैया यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पे भैया वेरिएबल का नाम a दिख रहा है मुझे, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम टाइप करेंगे a.real। जब हम a.real टाइप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है, जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका 0.4, ठीक, ठीक है भैया। अब सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें इसका इमेजिनरी पार्ट का आंसर मिल जाए तो वो तुम्हारे लिए ऐसे होगा, बिल्कुल सेम करना है। तुम्हें करना क्या है, ये आप समझ गए होंगे, आईडी में ही लिखना है, तो यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस है, वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम .imag, ठीक है, आपको इतना लिखना है बस, imag, ठीक। जब आप ये इनपुट करेंगे तो आपका आउटपुट भी आएगा। अब क्या आएगा, ये आपका है
इस तरीके से यहाँ पे आपको इनपुट करना है A.IMAG, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है, अब आपका ये आउटपुट आएगा 8J, क्योंकि ये आपका इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि J की वैल्यू क्या होती है, J की जो वैल्यू होती है वो √(-1), ठीक। तो होप करूँगा अभी तक ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, बात करेंगे हम आगे, चलो स्ट्रिंग्स के बारे में। अब सबसे पहले ये तुम्हें जानना है कि स्ट्रिंग्स होती क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये हुई ना कि जो स्ट्रिंग्स पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग्स हुई क्या। स्ट्रिंग वो हुई कि लेट अस सपोज तुमने कुछ भी लिखा, मैंने तुम्हें पहले भी वीडियो देखो, अगर तुम मेरी वीडियो अचानक से यहाँ से देख रहे हो तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें समझ में आए, बट बेटर होगा कि तुम एक सीरीज़ से वीडियो डाल रहा हूँ तो स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि अगर तुम्हें 70/70 का जो ये स्कोर है, ठीक है, जो ये सबका सपना होता है ये, तो वो ऐसे नहीं आएगा। तुम्हें बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए बहुत ही, जिसके जितने बेसिक्स अच्छे क्लियर होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में उतना ही उसको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो वो मैं इसके लिए आपको चाहेंगे तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे 70/70 स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन अभी हम इसी पे बात करते हैं। अभी जो है कि स्ट्रिंग के ऊपर बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। सबसे पहली चीज़ समझो, तुमने जो कुछ भी इन डबल कीवर्ड्स के अंदर लिखा देखा, ठीक है, जो कुछ भी मतलब ही नहीं है क्या है, वो आपकी स्ट्रिंग है। कुछ भी लिख दो तुम यहाँ, चाहे ऐसे लिख दो 1 2 3 4 और नेम लिख दो किसी का भी, ठीक है, विशाल लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो डबल कीवर्ड्स के अंदर आपने लिखा है तो वो आपकी स्ट्रिंग है, ठीक। भैया ये समझ में आया कि हमने डबल कीवर्ड्स के अंदर जो लिखा है वो हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखो कितने टाइप के हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको देखो, किसी का नेम लिख दिया, मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, विशाल लिख दिया, ठीक है। हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं 1 विशाल, ठीक। हम यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SVAGF, कुछ भी रेंडमली, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको AEIOU, ठीक है भैया, समझ में आएगी। बताइए स्ट्रिंग्स होता क्या है। अब तुम्हें ये समझना है कि इस स्ट्रिंग का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और देखो ध्यान से समझना, फिर अगर तुम थोड़ा सा भी आगे पीछे किए तो स्लिप कर सकते हो यहाँ से। अब तुम्हें ये समझना है, लेट अस सपोज हम यहाँ देखो एक स्ट्रिंग लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपके बुक में दिया गया होगा सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग समझने वाले हैं, ठीक है भैया। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, सिंपली पहले हम यहाँ लिखेंगे, रुको यहाँ से, ठीक। हमने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, ठीक है, ठीक। उसके अंदर हमने क्या एंटर किया, PYTHON, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बता दूँ, मैंने ये इतना स्पेस में लिख रखा है, ये ऐसे एंटर नहीं किया है, ये देखो ऐसे एंटर किया गया तुम्हारा। लेट अस सपोज ये नेम एंड इक्वल्स टू, और ये पाइथन, ठीक है, ये ऐसे एंटर किया गया। लेकिन तुम्हें भी समझाऊंगा मैं कि कैसे इसका सीक्वेंस होता है, तो इसलिए मैं उस वजह से मैंने इसको इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। एक नेम वेरिएबल है हमारा, उसके अंदर पाइथन हमने स्ट्रिंग, ठीक। अब सुनो, अब इसमें दो चीज़ आएंगी आपकी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये PYTHON, इसका क्या है, सीक्वेंस है, ठीक। अब वो आपका दो टाइप से होता है, ठीक है। वो उसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। किसी भी स्ट्रिंग में एक एक जो भी कैरेक्टर है उसका एक नंबर होता है, तो उसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। अब ये इंडेक्सिंग आपकी दो टाइप की होती है, पहली होती है फॉरवर्ड और दूसरी होती है बैकवर्ड, ठीक। दोनों बताऊंगा, पहले ये समझो कि कैसे नंबरिंग होती है। देखो जो ये P लिखा हुआ है ये आपका 0, ठीक है, 0, और जो Y है 1 2 3 4 5, ठीक। इतना समझ में आया, 0 1 2 3 5, हाँ समझ में आया। अब आगे सुनो, जो ये मैंने भी किया हुआ है 0 1 2 3 4 5, यानी कि जो पहला लेटर है हम चाहे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल साथ साथ लेके चलेंगे हम, ये वाला कंप्यूटर लैपटॉप ले लेते हैं, LAPTOP,
TOP, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पे मैंने कोई स्पेस नहीं है बीच में, ठीक है, देयर इज़ नो स्पेस। ध्यान से फिर से बोल दे रहा हूँ मैं तुमसे। एक दूसरा वेरिएबल है name2, ठीक, यहाँ कोई स्पेस नहीं है, ये name2 ऐसे लिखा हुआ है, name2 इज इक्वल्स टू लैपटॉप, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। चलो अब शुरू करते हैं। जो ये पाइथन है तुम्हें समझ में आया होगा, अब इसमें करके दिखाओ। name2 में बताओ ये कैसे होगा। भैया name2 में भैया ये L होगा 0, बहुत बढ़िया, A 1 होगा भैया, P ये 2 होगा भैया, और ये 3, ये 4, ये 5। अगर तुम अभी सिर्फ इतना सा कंसेप्ट सीख गए हो ना, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट, तुम्हें फॉरवर्ड इंडेक्सिंग आ चुकी है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, यानी कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, सिंपल भाषा में बताऊं तो सुनो पहले, लेफ़्ट टू जब हम राइट जाएंगे, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और इसको सीधा समझ लो, आगे से पीछे जा रहे हैं, P से N की तरफ, ठीक है, ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गई, ठीक है भैया। अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग समझो। बैकवर्ड इंडेक्सिंग से पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हमें, देखो इसकी एक लेंथ होती है, वो कैसे निकालते हैं, पहले ये सुनो। अगर हमें किसी की लेंथ निकालना है, सपोज हम इसकी लेंथ निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, LEN और नेम लिख देंगे, ठीक है, सिंपली, ठीक है। अब जो लेंथ निकलेगी वो इंटीजर आएगी, तो हम किसी भी n नाम के वेरिएबल में इसको सेव कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में तो मैं लेंथ निकाल के बताता हूँ। देखो लेंथ में और इंडेक्सिंग में डिफरेंस ये होता है कि जब आपकी इंडेक्सिंग करोगे तो इंडेक्सिंग जो है आपकी, ये जो इंडेक्सिंग है वो तुम्हारी 0 से शुरू होगी, ठीक है। इंडेक्सिंग जो है वो आपकी 0 से शुरू होने वाली है, ठीक है। लेकिन जब आपकी लेंथ निकालोगे तुम, तो लेंथ तुम्हारी 1 से शुरू होगी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे, अगर तुम कुछ मिस करोगे तो गड़बड़ कर जाओगे भाई, थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का। जो इंडेक्सिंग है तुम्हारी वो 0 से शुरू होगी, जब तुम लेंथ निकालोगे तो वो 1 से शुरू होगी। अब लेंथ कैसे निकालते हैं हम, लेट अस सपोज n इज इक्वल्स टू LEN नेम, तो किस वेरिएबल की लेंथ निकालनी है हमें नेम वेरिएबल की लेंथ निकालनी है, ठीक है। हाँ भैया नेम की लेंथ निकाल, तो देखो लेंथ कैसे निकलने वाली है। ये पहला है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ आएगी, क्या आएगी, लेंथ, जो इसकी लेंथ आएगी वो आएगी 6, ठीक। और जब हम इंडेक्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडेक्सिंग कर रहे थे ना, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, तो वो 0 1 2 3 4 5, ये एक्चुअली इसकी पोजीशन है, जहाँ ये स्टोर हुआ है ना, वो इसकी पोजीशन समझ सकते हो आप कि 0 पे। अब यही सेम चीज़ यहाँ समझो, name2 में पहले लेंथ बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, कि ये क्या होगा 1 2 3 4 5, जो आपकी लेंथ है वो किसकी, name2 की, वो आएगी यहाँ पर कितनी लेंथ है, वो इसकी आएगी 6, ठीक है, ठीक। लेंथ का कंसेप्ट तो यहाँ हुआ। अब सुनो भाई किसका कंसेप्ट तुम, अब तुम्हें बता रहा हूँ बैकवर्ड इंडेक्सिंग वो क्या होती है, ठीक है। ये देखो बैकवर्ड इंडेक्सिंग के लिए क्या करना है तुम्हें, ये होती है आपकी राइट टू लेफ़्ट, ठीक, ये है आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है भैया। अब एक और बात तुम्हें ये याद रखो कि हम कैसे करेंगे भैया, मतलब हमें बैकवर्ड इंडेक्सिंग करनी है तो क्या नेम वेरिएबल के अंदर हम n से शुरू करेंगे। हाँ बहुत सही, बिल्कुल सही, तुम्हें समझ में आया है। हम n से शुरू करेंगे, और n से हम कैसे शुरू करेंगे, देखो n है तो इसको क्या नंबर मिलेगा, n को मिलने वाला है -1, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है इसको। 0 को मिलेगा -2, h को मिलेगा -3, t को मिलेगा -4, y को -5 एंड -6, ठीक। अब सुनो आई क्या है p को यहाँ जैसे हम name2 वेरिएबल में करते हैं, अब तुम name2 वेरिएबल में करते हैं भैया, p को भैया मिलेगा -1, o को -2। देखो आपको ये जो नेम है और ये name2, ये दोनों याद रखना, ठीक है। अब हम देखो किस चीज़ की बात करेंगे, सबसे पहले हम कलर करते हैं चेंज।
हमारा जो पहला वेरिएबल था वो था नेम, ठीक है, और उसको हमने उसके अंदर क्या स्ट्रिंग थी हमारी, पाइथन, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वेरिएबल है वो है, उसको हम लिखते हैं इधर, हाँ इधर लिख लेते, ठीक है, दैट नेम टू एंड वो है लैपटॉप, ठीक है, ठीक। अब आप अगर ये सोचें कि अब अगर आप ये चाहो कि आपको इसका एक एक लेटर डिस्प्ले कराना है तो क्या हम करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। और वो कैसे कराएंगे अब ये देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने तुम्हें ये बताया था, इसकी इंडेक्सिंग में अगर यहाँ देखें, ये जो P है इसका क्या इंडेक्स है, 0, ठीक है। तो जब हमें कुछ भी डिस्प्ले कराना है तो उसे हमें इसका इंडेक्सिंग याद रखनी है, ठीक है। और कौन सी वाली, फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे हम, 0 1 2 3 4 5। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर अपना H डिस्प्ले कराना, ठीक है, तो पहले मेरी सुन लो फिर तुम कर लेना, ठीक है। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, सिंपली प्रिंट में, प्रिंट के अंदर लिखोगे नेम, नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए तुम्हें जो भी लेटर डिस्प्ले कराना है, लेटर सपोज यहाँ से T डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तुम्हें डिस्प्ले कराना है ये T, कौन सा वाला, ये जो यहाँ पे ये, ठीक है, ये जो T है इसकी इंडेक्सिंग क्या है, इसकी इंडेक्सिंग है 2, ठीक। तो तुम्हें इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर तुम्हें लिखना है 2, वेट, तो आपको इसके अंदर लिखना है, वेट, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें लिखना है 2, ठीक। हाँ भैया ये बात समझ में आई। अब जैसे कि तुम्हें अगर ये वाला डिस्प्ले कराना है, कौन सा वाला भैया, तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हें वो डिस्प्ले कराना है, हाँ भैया, तो क्या करना है, तो तुम्हें सिंपली यहाँ से तो क्या लिखना पड़ेगा, तो तुम्हें प्रिंट और नेम ज़रूरी है नेम लिखना है, नहीं, नेम की जगह वेरिएबल का नेम लिखना है आपको, जिसके अंदर ये स्ट्रिंग आपकी स्टोर्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो उसका इंडेक्स है, अभी हमको क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, H, ठीक है। तो H के लिए हम क्या लिखेंगे, 3, ठीक, जो उसका इंडेक्स है, याद रखना है, ठीक है। अब तुम लोग, ठीक है, तुम्हें क्या करना है भाई, तुम इसके सारे लिखो जितने भी हैं, जल्दी से वीडियो पॉज करके लिखो, या फिर मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ 10 सेकंड का, जल्दी से लिखो भाई। अब तुम नहीं लिखे, चलो मैं बताता हूँ। अब हमें अगर लिखना है तो भाई ये तो देख लो, ये भूल रहे थे हम, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर अब दूसरा मेथड है तुम्हारे पास, ये आज ये बहुत परेशान कर रहा है, आ गए वापस। वेट, प्रिंट नेम यानी वेरिएबल का नेम लिखना है। अगर तुम्हें P डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे लिख दो 0, अरे भाई यहाँ लिख दो 0, और यहाँ पे प्रिंट नेम, वाई डिस्प्ले कराना है तो 1 लिख दो, ब्रैकेट लगाना मत भूलना भाई, ठीक है। प्रिंट नेम में, ठीक है, इसको सीक्वेंस से कर लेते हैं हम, 0 1 क्या रह गया है, 4 रह गया, 5 रह गया, ठीक है। तो यहाँ 4 लिख लो और इस तरह 5, ठीक है। मैंने ये तुम्हें नेम का पूरा लिख के दिखाया है, अब तुम नेम 2 का मुझे लिख के दिखाओ जल्दी, ठीक है। अगर आप सभी लोग इंस्टा वगैरह चलाते हैं तो मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के बीच में भी आपको आईडी मिल जाएगी मेरी, ओके। अब चलो नेम 2 का मैं फिर से एक बार लिख के दिखाता हूँ, साथ साथ लिखेंगे, ओके, ठीक है। चलो शुरू करते हैं लिखना। नेम
2 हमारा वेरिएबल का नाम है और इसको कैसे लिखना है, ये है LAPTOP लैपटॉप। अब यहाँ से कलर थोड़ा चेंज करते हैं, तो कलर इसलिए चेंज करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए भाई। 0 1 2 3 4 5 इसकी हमने क्या कर ली है, हमने कर ली भैया फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अब भैया बताओ कैसे क्या लिखना है। देखो तो मैं एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ जो स्टैंडर्ड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जो तुम्हें हर जगह काम आने वाली है, वो तुम्हारा है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग तुम्हें याद रखनी है, हमने इसकी क्या कर ली, ये है इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। अब चलो लिखते हैं, अगर मुझे इसका L को डिस्प्ले कराना तो हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा ये तुम यहाँ से ये बेसिक ले जाओ, बेसिक ये ले जाओ, हम लिखेंगे वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम, ओके, और ये ब्रास, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सिंपली हमें क्या करना है, नंबर डाल देना, ठीक है, इंडेक्सिंग का नंबर। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक। ये तुम इसको बोल सकते हो इसका सीधा सिंटैक्स, ठीक है, ये तुम्हें आना चाहिए, तुम इसको याद कर लो बस। तुम्हें जो भी किसी भी स्ट्रिंग से कोई एक अगर लेटर डिस्प्ले कराना है तो उसका सीधा ये फार्मूला बोल सकते हो उसको, ठीक है। कोडिंग देखो रटने के लिए नहीं होती है, ठीक है, तुम जब थोड़ा बेसिक्स को प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस लिखोगे और क्वेश्चंस देखोगे, तुम्हें बहुत अच्छे से आने वाला है ये, ठीक है भैया। अब भैया ये बताओ, अगर मुझे ये बदलना हो, अगर हम ये चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग में से जो आपने ये 2 स्ट्रिंग लिखी हुई हैं भैया, एक तो आपने ये नेम लिखा हुआ है, नेम 1 वेरिएबल और नेम 2, ये लैपटॉप और पाइथन में से अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस पाइथन की जगह, इस पाइथन में से इस H को मुझे गायब करना है, ठीक है, क्या हम ये कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं कर सकते तुम, ठीक है, ये एरर जनरेट कर देगा, ओके, क्योंकि ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है इस वजह से, ठीक। अब लेकिन तुम ये कर सकते हो कि इस पाइथन की जगह पूरी स्ट्रिंग चेंज कर सकते हो। तो मैं पूरी स्ट्रिंग चेंज करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो मैं बस ये करना है भाई कि देखो मैं कई सारी चीज़ें बिगाड़ रहा हूँ बीच में, तो बेटर है कि तुम लिख लो साथ में, ठीक है। तो मैं बस आगे उसी प्रोग्राम में नेम के अंदर दूसरी स्ट्रिंग दे देनी है जो भी तुम्हें लिखनी है। लेट अस सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ कॉटलिन, ठीक है, ठीक, क्योंकि भाई हम प्रोग्रामर हैं, ठीक है, तो हम कंप्यूटर साइंस की बातें करेंगे, तो हमने कॉटलिन लिख दिया। कॉटलिन क्या होती है, कॉटलिन भी एक लैंग्वेज है, वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज़ की जाती है, ठीक है, ओके। अब तुम्हें ये समझ में आया कि हम ये एक चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम पूरा चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट लेक्चर था स्ट्रिंग्स का और नंबर्स का, ठीक है। मैंने जितना कोशिश की आप सभी को डीप जाने के पढ़ाने की। अगर आप सभी को ये मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, कि वीडियो में एफर्ट्स लग जाते हैं काफ़ी सारे। सो थैंक यू। और जिसको नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, उस ब्लॉग का जो आपको लिंक है वहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद इस ब्लॉग ओपन होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।